बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तों को, हंस जनों को, माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कबीर भजन। जग में सोई सूर कहावै, जो अपन मन बस में लावे। जग में सोई सूर कहावै, जो अपन मन बस लावे। जो अपन मन बस लावे। जग में सोई सूर कहावै। हाँ, इस संसार में सोई शूरवीर है जो अपने कैसे देखिए शूरवीर बनता है, कैसे वो मन को बस में करता है। सुनिए बहुत सुंदर इसका अर्थ जो है दिया जाएगा शीर्षक संदर्भों के द्वारा। हाँ, गद्य पद से सुनिए, बहुत व्याख्या इसकी बहुत सुंदर रहेगी। सुनिए, मार्मिक ज्ञानवर्धक, हृदय में नस नस में समा जाने वाला सुंदर अर्थ सुने। जागे में सोई सूर कहावे, जो आपन मन बस लावे। काम क्रोध अहंकार कल्पना, काम क्रोध अहंकार कल्पना, दुर्मति दूर बहावे। जग में सोई सूर कहावे, जो अपने मन बस लावे। जग में सोई सूर कहावे। पांच तत्व और तीन गुणों को, पांच तत्व और तीन गुणों को एक ही राह निगावे। जग में सोई सूर कहावे, जो अपन मन बस लावे। जग में सोई सूर कहावे। अविचल अचल मवासी तोरे, अविचल अचल मवासी तोरे। मन कुपंथ नहीं जावे। जग में सोई सूर कहावे,
कहावे। काया नगर बैठ कर अपने, काया नगर बैठ कर अपने, अजल निशान घुमावे। जग में सोई सुर कहावे। जो अपन मन बसलावे, जग में सोई सुर कहावे। पिंड ब्रह्मांड की आस न सपने, पिंड ब्रह्मांड की आस न सपने, निराकार नहीं ध्यावे। जग में सोई सूरी कहावे। जो अपन मन बसलावे, जग में सोई सूर कहावे। सुन छोड़े अक्षर के आगे, सुन छोड़े अक्षर के आगे, निज आनंद समावे। जग में सोई सूर्य कहावे। जो अपन मन बसलावे, जग में सोई सूर्य कहावे। दुख सुख वहाँ ना व्यापे कबहीं, दुख सुख वहाँ ना व्यापे कबहीं, आप ही आप कहावे। जग में सोई सुर कहावे। जो अपन मन बसलावे, जग में सोई सूर कहावे। कहाँ कबीर वह घर का भेदी, कहाँ कबीर वह घर का भेदी, आवागमन मिटावे। जग में सोई सूर कहावे। जो अपन मन बसलावे, जग में सोई सूर कहावे। हाँ, जग में सोई सूर कहावे। इस संसार सागर में वही सूरवीर होगा जो अपनी मन इंद्रियों को बस में रखेगा, अपने कर्म को भी बस में रखेगा। कोई बुरे कर्म ना होने पाए, ना किसी की जीव हिंसा होने पाए, ना किसी को दुख मिलना, हमारे द्वारा दुख ना मिले। हाँ, ऐसा
ये जग में शूरवीर कहलाता है और सदा सत्य की रहनी गहनी में रहता, सदा सत्य बोलता है, ऐसा शूरवीर है, उसे कहते हैं शूरवीर। और एक शूरवीर होता है जो लड़ाई के संग्राम को पीठ दिखा करके कभी नहीं भगता, चाहे प्राण भले ही चले जाएं। ऐसे शूरवीर भक्ति में भी होते हैं जो भक्ति पथ से कभी पीठ नहीं दिखाते, सदा सच्ची बाणी बोलते हैं, सत्य की रहनी गहनी में बोल रहते हैं और अच्छे कर्म करते हैं और अच्छा विचार रहता है और ज्ञानी पुरुष रहते हैं, सदा दूसरों को उपकार भलाई में अपना जीवन को सर्वस्व निछावर करे रहते हैं। ऐसे शूरवीर होना चाहिए, वह शूरवीर असली, उसे शूरवीर कहते हैं। हाँ, और अपने मन को बस में करे रहते हैं, वो है असली शूरवीर। शूरवीर सुन लो किसे शूरवीर कहते हैं। यह नहीं कि जरा से जो है उपकार कर दिया और आ गया घमंड, तो कहाँ रहा शूरवीरता, और तो अहंकारी पुरुष बन गया। इसलिए जीवन पर्यंत पूरे जीवन शूरवीरता के काम करो, शूरवीर की रहनी में रहो और ऐसा कर्तव्य करो, ऐसा कर्म करो, तभी तो आप शूरवीर हैं। बाल अवस्था से, शिशु अवस्था से लगा करके वृद्ध अवस्था तक शूरवीर बनो, अच्छे विचारी विवेकी बनो, सत्यवादी बनो, तो शूरवीर हो, नहीं तो अज्ञानी वीर हो, अज्ञानी शूरवीर हो। इसलिए हमें जो है शूरवीर बनना है। हाँ, भक्ति पथ में शूरवीर बनो। और शूरवीरता ये नहीं है कि हम जो है काम क्रोध में आकर के दूसरे को गला काट दिया, कह दिए हम शूरवीर हैं। नहीं, ये गलत कर्म करोगे तो आप भी काटे जाओगे। जैसा किया न हो तो करके देखो, बुरा कर्म का बुरा नतीजा किया न हो तो करके देखो। हाँ, तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्मार में सच्ची वाणी लिखा है, कर्म प्रधान बेश्वर चोरा खा, अजो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसे कर्म करबे वैसे तो फल मिली। हाँ, तो कर्म अच्छे कर, नहीं वही फल धरे पे ने, मरे के बाद में भी, आवाज भी, और तत्काल भी, और पश्चात भी, और पीछे भी, अगले जन्म भी, पिछले जन्म भी, और बवाल अवस्था में भी, जवानी अवस्था में, बुढ़ापा अवस्था में भी, ये सारे जीवन वही फल मिलेगा। इसलिए हम अपने जीवन का सुधार नहीं करेंगे, कभी जीवन सुधरने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु के उपदेशों को पालन करते हुए अपने जीवन को चलाओ तो जरूर सच्चे शूरवीर बन जाओगे। हाँ, तो भक्ति के शूरवीर बनो। ये नहीं कि हम शूरवीर बन गया, लड़ाई के संग्राम में हजारों को वध कर दिया, हजारों प्राणियों को, शूरवीरों को, मनुष्यों को। और जो राजा के अधीनस्थ हो करके कहते हैं चलो, दे देते हैं चलो लड़ाई करो, और लड़ाई करना उन्हें आता भी नहीं है, जान भी दूसरों को मरवा देते हैं। ऐसे राजा लोग अपने हित के कार्य के कारण। ऐसे राजा जो है क्या है, ज्ञानी थोड़ो है, वो सब अज्ञानी है। राजा का कर्म है कि ज्ञान से उसे जो है पराजित करे, और ज्ञान से पराजित करके हमें शस्त्र लेना भी न पड़े और न दूसरों को अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए आदेश करना पड़े। ये राजा का धर्म है।
कहते हैं कि पापी तो अपने पाप कर्म से स्वयं मर जाता है, हमें क्या पाप करना है। अरे पाप ना मत करो, ऐसा शूरवीर बनो, भक्ति का वीर, ज्ञान वीर, शूरवीर बनो, तो आप जीवन से मुक्त हो पाओगे, और नहीं तो संसार सागर से मुक्त नहीं हो पाओगे। काम क्रोध अहंकार कल्पना दुर्मत दूर बहावें। हाँ, सारा विकार जो है, ज्ञान ज्योति जब आ जाती है, ज्ञान की ज्योति जल जाती है, तो सारा काम क्रोध अहंकार कल्पना जो जीवन में सोचते रहते हैं, जीवन भर सोचते सोचते मर जाते हैं, और हमारा आशाएं नहीं पूर्ण होती, और न दुर्मत दूरबाद न दुर्मत दुग्धा दूर होती है। तो ऐसा जीवन, सारा जीवन ऐसे ही दुर्मति में चला जाता है। तो ऐसे दुर्मति को भी दूर भगा देना है, और किसी से दुर्मत नहीं रखना है। हाँ, तो साहब कहते हैं 5 तत्व और 3 गुणों को एक ही राह निगावे। 5 तत्व और 3 गुणों को जो है बिल्कुल एक ही निगाह से, एक ही रास्ता से चलाना चाहिए। निगाह माने एक रास्ता से, सत्य की रास्ता से, अच्छे कर्म धर्म के अच्छे विचार से जो है 5 तत्व 3 गुणों को चलाओ इस संसार सागर में। अविचल अचल मवासी तोड़े पन को मन पंथ नहीं जावे। अविचल, अरे आप अविचल बनो, अविनाशी बनो, अचल बनो। अरे ऐसे अचल बनो भक्ति में, अविनाशी अविचल बनो, ऐसे मवासी बनो, ऐसे गढ़ को तोड़ो, ऐसे विकार रूपी गढ़ को तोड़ दो। मन कुपंथ नहीं जावे। अरे मन जो है को पंथ मार्ग में नहीं जाने पावे। ऐसा जो है सदगुरु वाणी को जो है हृदयंगम करो, हृदय में बसाओ। काया नगर बैठ कर अपने अदल निशान घुमाओ। हाँ, इस काया रूपी नगर में बैठी हुई आत्मा, मन बैठा हुआ, और संसार में अदली अदल चलावा। इस संसार में अपना ऐसा दल निशान का डंका घुमाओ, सत्य का निशान घुमाओ, सत्य का डंका बजाओ, अच्छे कर्म का डंका बजाओ, अच्छे विचारों का डंका बजाओ। ऐसा निशान घुमाओ। ये झंडा फहराने से और ये तिलक मुद्रा करने से डंका नहीं फहरने वाला है। हाँ, और ऐसे सत्य विचार से डंका निशान घुमाओ। पिंड ब्रह्मांड की आस न सपने, और ये संसार की और पिंड की जब आशा नहीं रह जाती, निराकार नहीं ध्यावे, और निराकार की भी आशा नहीं, निराकार निरंजन अविनाशी पुरुष की भी आशा नहीं रह जाती है। पिंड ब्रह्मांड और अपने शरीर की भी आशा नहीं, ब्रह्मांड संसार की आशा नहीं, आ निराकार नहीं ध्यावा, निराकार अविनाशी पुरुष की भी ध्यान सुमरण नहीं, तब अपने आपा में आप समावें, और अपने आपा में आत्मा ही परमात्मा निज को पावें। आत्म तत्व दर्शी ज्ञान दर्शी आत्म ज्ञानी हो जाएंगे। सत्य का मरहमी हो जाएंगे, मरहम को जान जाएंगे। सुन छोड़ अक्षर के आगे निज आनंद समावे। हाँ, हमारे भजनों को सुनते रहिए, और थो को सुनते रहिए। हाँ, भक्ति ना हुई है नाचे गाए, अब भक्ति ना हुई है मृदंग बजाए। भक्ति नाचने गाने से, मृदंग बजाने से नहीं होती है। वो तो संसार के प्राणी राग रागनी और राग तान में मस्त रहते हैं। हमारा चैनल, हमारी वाणी जो है बिल्कुल सत्य स्वरूप ज्ञान, अचल अमर अजल अचल अमर पद को देने वाली, अचल ज्ञान, अमर ज्ञान, स्थायी ज्ञान, सत्य बोध को देने वाली,
सुंदर वाणी के द्वारा जो है भजन भी और अर्थ भी सुनते रहिए, जिससे जीव का बोध होता है, सत्य का बोध होता है। सुन छोड़ अक्षर के आगे, सुनकार में ध्यान लगाते रहे, अक्षर में ध्यान लगाते रहते हैं, अक्षर रटते रहते हैं, अक्षर में ध्यान लगाते हैं, सुन में ध्यान लगाते हैं, निज आनंद समावे और अपने निज आनंद में मगन रहते हैं। ऐसे साहब ने कहा, इससे आगे चलो, दुख सुख वहां न व्यापे कबही, आप ही आप कहावे, न वहां तो दुख आए न सुख हुआ, और आप वहां न व्यापे कबही, वहां जो है कभी दुख सुख व्यापता ही नहीं है। जब ऐसी अचल रहनी में आओगे, आप ही आप काम है, और आप ही संसार में सतपुरुष करता, आपकी महिमा कीर्ति संसार में फैल जाएगी। हाँ, अलग मंगल दास व घर का भेदी, मंगल दास साहेब उस घर को, अगम गोचर घर को, उस आत्मरूपी घर को, सत्यलोक को, आत्मस्थिति घर को बताते हैं। मंगल दास व घर का भेदी, वो आत्मरूपी घर का, सत्यलोकवासी अविनाशी पुरुष के घर का, अगम गोचर घर का भेद बताते हैं। आवागमन मिटाए, तभी जीव का आवागमन मिटेगा जब भेद को जानेगा, वह घर के भेद को जानेगा। वह घर का भेद जान करके इस भाव सागर से मुक्त हो जाइए। बोलिए सद्गुरु देव।